हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन पॉइंट पर। आज का वीडियो जीके क्विज का भूगोल से मेरी ये कोशिश रहेगी कि प्रत्येक सवाल का जो उत्तर होगा उससे संबंधित अतिरिक्त जानकारी जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, मैं उन सभी जानकारियों को आपके सामने रखूँगा। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखें ताकि आपको बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाए। आप बिलीव करिए, ये टॉपिक एक बार देखने के बाद आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। ऑप्शन ए हीराकुंड बांध, बी भाखड़ा बांध, सी सरदार सरोवर बांध और डी टिहरी बांध। तो इसका उत्तर होगा डी टिहरी बांध। अब इससे जुड़ी हुई कुछ बातें। टिहरी बांध भागीरथी नदी और भिलंगना नदी के संगम पर बनाया गया है और यह बांध उत्तराखंड यूके उत्तराखंड में स्थित है। और इस बांध का नाम टिहरी बांध इसलिए पड़ा क्योंकि यह टिहरी जिला में स्थित है, उत्तराखंड के टिहरी जिला में स्थित है। और इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। अगर हम फीट में बात करें तो ये होगा 855 फीट। तो इतना बातें आप याद रखेंगे इसके बारे में। कभी इसकी ऊंचाई पूछ ली जाएगी, कभी या किस राज्य में है ये पूछ लिया जाएगा, या फिर किस नदी पर है ये पूछ लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध का नाम क्या है। ए भाखड़ा बांध, बी नागार्जुन सागर बांध, सी हीराकुंड बांध और डी तिलैया बांध। तो इसका सही उत्तर होगा हीराकुंड बांध, जिसकी लंबाई 26 किलोमीटर है। और यह बांध उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिला में स्थित है। और हीराकुंड बांध को 1957 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था और यह बांध महानदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है किस नदी पर। ए बेतवा नदी पर, बी केन नदी पर, सी रिहंद नदी पर और डी टोन्स नदी पर। तो इसका उत्तर होगा बेतवा नदी पर। अब देखिए, रानी लक्ष्मीबाई बांध इसलिए यह नाम दिया गया क्योंकि यह बांध जो है वो झांसी में है। और आप जानते हैं झांसी की रानी के नाम से जानी जाती है रानी लक्ष्मीबाई। और यह मध्य प्रदेश राज्य में है और किस नदी पर है, बेतवा नदी पर है। तो इतना आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। ए नर्मदा नदी, बी ब्यास नदी, सी चंबल नदी और डी सतलज नदी। तो इसका उत्तर होगा चंबल नदी। और यह नदी कहाँ पर है, तो यह नदी है राजस्थान में। तो अब ध्यान रखेंगे, चंबल नदी कहाँ पर है, राजस्थान में है। और इस पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। अगला प्रश्न पे चलते हैं, मैटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है। ए कृष्णा नदी, बी कावेरी नदी, सी पलार नदी और डी महानदी। इसका उत्तर होगा कावेरी नदी। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो कावेरी नदी इस जगह से बहती है जो कि आपका कर्नाटक और आपका आंध्र प्रदेश के क्षेत्र से होते हुए। तो मैटूर बांध किस नदी पर हो गया, कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया गया है। ए कृष्णा कर्नाटक, बी भागीरथी उत्तराखंड और ऑप्शन सी मिट गया है और डी है यमुना और उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर होगा कृष्णा और कर्नाटक। आप ध्यान रखिएगा कि अलमाटी बांध का ही नाम लाल बहादुर शास्त्री बांध भी है। और यह बांध 2005 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। और अलमाटी बांध में ही एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी चलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न पे चलते हैं।
अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा और डी महानदी। तो इसका उत्तर होगा महानदी। अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि हीराकुंड बांध जो कि 1957 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है और यह कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है, उड़ीसा। और इस बांध की कुल लंबाई 26 किलोमीटर है, ये ध्यान रखिएगा, 26 किलोमीटर, तो बहुत लंबा हुआ ये। अगला प्रश्न है कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ए मेघालय, बी मणिपुर, सी मिजोरम और डी त्रिपुरा। तो इसका उत्तर होगा मणिपुर। ठीक दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? मणिपुर। अब इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें आप ध्यान रखिए कि लोकटक झील का एक दूसरा नाम तैरता हुआ झील भी कहा जाता है। कारण यह है कि यह अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी के एक द्वीप के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और जिस द्वीप को केबू लामजाओ के नाम से भी जाना जाता है। और इस झील का जो पूरा एरिया है वो है 270 किलोमीटर स्क्वायर। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी झील के द्वीप में संगई हिरन का घर है और यह एक विलुप्तप्राय प्राणी है। तो कई बार आपसे ये पूछा जाएगा कि किस झील को तैरता हुआ झील भी कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? लोकटक झील। यह कहाँ पर है? मणिपुर में। और इस झील का कितना एरिया है? 270 किलोमीटर स्क्वायर। और इसमें कौन सा हिरन पाया जाता है? तो संगई हिरन। अगला प्रश्न है, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील किस राज्य में स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश और डी जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका उत्तर होगा जम्मू एंड कश्मीर। और इसका जो क्षेत्रफल है तो वो आप ध्यान रखिएगा कि 31 से लेकर 259 किलोमीटर स्क्वायर है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। वैसे भी इसमें से आपसे पूछा है कि वुलर झील कहाँ स्थित है जम्मू कश्मीर में, या तो पूछता है कि सबसे बड़े ताजे पानी का झील कौन सा है, तो वो होगा वुलर झील। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर झील किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र और डी आंध्र प्रदेश। तो पहले इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर होगा राजस्थान। और यह झील राजस्थान के जयपुर में स्थित है जो समुद्र तल से 1200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और इस झील का एक और क्या खास बात है सांभर झील का, तो सांभर झील से बड़े पैमाने पर बहुत अधिक मात्रा में नमक उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा और डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर होगा ए केरल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून झील नहीं है? ए अष्टमुदी झील, बी चिल्का झील, सी पेरियार झील और डी पुलिकट झील। तो इसका सही उत्तर होगा ए अष्टमुदी झील। अष्टमुदी झील केरल राज्य में स्थित है। और चिल्का झील तो आप जानते हैं उड़ीसा में। पेरियार झील आप जान रहे हैं कहाँ पे? पेरियार भी है, केरल में है। और पुलिकट झील जो है ये तमिलनाडु के राज्य में है। इसका एक और नाम पालकाट झील भी है और जिसकी लंबाई 60 किलोमीटर और चौड़ाई कम से कम 10 से 15 किलोमीटर के आसपास है। तो ये एक बहुत बड़ी झील है। दूसरी बात इसमें आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा
कि लैगून झील होता क्या है। तो लैगून झील वही होता है जैसे कि ये समुद्र के किनारे का अगर हिस्सा लें तो जो समुद्री पानी जो तट रेखा को काट करके अंदर घुस जाता है और जा करके वो एक वहाँ पे वो पानी जाके अस्थिर हो जाता है, उसके बाद जो इसका मुहाना अगर वो आके इसको बंद कर देता है तो वो पानी अंदर ही रुक जाता है, वह एक झील का निर्माण कर देता है जिसे हम लैगून झील कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है। ए मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश और डी बिहार। इसका उत्तर होगा सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इसका एक और भी नाम है गोमत झील, और यह उत्तर प्रदेश से पीलीभीत के समीप उत्तर प्रदेश में जगह है पीलीभीत। तो पीलीभीत के समीप यह झील आपका फुलहर झील स्थित है, और यह किस नदी पर है। तो यह है गोमती नदी पर स्थित है, और गोमती नदी पर स्थित होने के कारण इसका एक और नाम क्या है, गोमत। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारत में किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ए बरका काना प्रपात, बी चित्रकूट प्रपात, सी रजत प्रपात और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा चित्रकूट प्रपात। नियाग्रा के बारे में आप ये याद रखिएगा कि यूएसए और कनाडा इन दोनों के सीमा पर जो झील है उसे नियाग्रा के रूप में नाम से जाना जाता है। और यह नियाग्रा के रूप में इंडिया में किसे जाना जाता है, चित्रकूट प्रपात को। यह कहाँ पर है, यह है आपका छत्तीसगढ़ जिला में है। और यह किस नदी पर है, तो यह इंद्रावती नदी पर है, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 90 फीट। इसकी 90 फीट ऊंचाई है। और चित्रकूट प्रपात की खासियत है कि यह अक्टूबर से नवंबर के दिनों में घूमने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन जगह है। अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू प्रपात किस स्थान पर है। ए रांची, बी हजारीबाग, सी बोकारो और डी जमशेदपुर। इसका उत्तर होगा ए रांची। और यह झारखंड राज्य के राजधानी रांची में स्थित है। और हुंड्रू जलप्रपात एक बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल है। और यह कहाँ पर है, तो यह एक नदी है झारखंड का मयूराक्षी। तो मयूराक्षी नदी पर यह बनाया गया है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है। ए जोग प्रपात, बी शिव समुद्रम प्रपात, सी गोकक प्रपात और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा जोग प्रपात। और यह जोग प्रपात कहाँ है, तो यह जोग प्रपात कर्नाटक में है, कर्नाटक। और किस नदी पर है, तो यह शरावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा लैगून झील इनमें से कौन है। ए चिल्का, बी कोलेरू, सी पुलिकट और डी वेम्बनाड झील। तो इसका उत्तर होगा चिल्का झील, जो आप जानते हैं उड़ीसा में स्थित है, और यह भी एक लैगून झील है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है। ए डल झील, बी लोकटक झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है। ए डल झील, बी वुलर झील, सी लोकटक झील और डी चिल्का झील। तो आप इसका उत्तर जानते होंगे। इसका उत्तर होगा बी वुलर झील, और यह कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा और डी तमिलनाडु। तो इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। और यह एक मीठे पानी का झील है, और इस झील का एक और खासियत ये है कि यह अंडाकार के आकार में है।
तो उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको याद हो गए होंगे। तो इन सभी प्रश्नों को आप देखिए, अच्छे से समझिए, और ये सभी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक धन्यवाद, खुश रहिए।